नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आप एक पुरानी लाइब्रेरी में हैं, जहां चारों तरफ धूल से भरी प्राचीन किताबें रखी हैं। अचानक आपकी नजर एक ऐसी किताब पर पड़ती है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किताब का कवर अजीबोगरीब प्रतीकों से भरा है और ऐसा लगता है कि वह आपको कुछ कहना चाहती है। आज हम आपको ऐसी ही 7 खतरनाक और रहस्यमय किताबों के बारे में बताएंगे, जिनका इतिहास डर, रहस्य और अनसुलझे सवालों से भरा हुआ है। ये किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक अनदेखी दुनिया में ले जाने के लिए जानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब कहा जाता है। ये 15वीं सदी में लिखी गई मानी जाती है, लेकिन इसे किसने लिखा, यह आज तक कोई नहीं जानता। इस किताब के हर पन्ने पर अजीबोगरीब चित्र और ऐसी भाषा में टेक्स्ट लिखा हुआ है जो दुनिया की किसी भी जात भाषा या लिपि से मेल नहीं खाता। इसकी 240 पृष्ठों में से कुछ पन्ने गायब हैं और इसके चित्रों में ऐसी वनस्पतियों और खगोलीय आकृतियों का वर्णन है जिन्हें न तो वैज्ञानिक पहचान पाए हैं और न ही खगोलविद। इस किताब की सबसे खास बात है इसका अद्भुत लेआउट और असामान्य सामग्री। इसमें जड़ी बूटियों, औषधियों और वैज्ञानिक तथ्यों का उल्लेख है, लेकिन इनका उद्देश्य क्या है, यह किसी को समझ नहीं आता। किताब के अंदर कई अनजानी और काल्पनिक वनस्पतियों के चित्र हैं जो यह सवाल उठाते हैं कि यह ज्ञान कहां से आया। इसके अलावा इसमें खगोलीय प्रतीक और मानचित्र शामिल हैं जो इसे और भी जटिल बना देते हैं। वर्षों से कई क्रिप्टोग्राफर और भाषाविद इसे डिकोड करने की कोशिश कर चुके हैं, जिनमें नासा और सैन्य कोड ब्रेकर भी शामिल हैं। हालांकि किसी ने भी इसे पूरी तरह समझने का दावा नहीं किया। कुछ लोग मानते हैं कि यह एलियंस द्वारा बनाया गया एक दस्तावेज हो सकता है। इस किताब को पढ़ने या छूने वाले लोगों ने मानसिक अस्थिरता और अजीब अनुभवों की शिकायत की है। यह मैन्युस्क्रिप्ट आज भी कई सवालों के जवाब देने में असमर्थ है। नंबर 2, रोहो कॉडेक्स। रोहो कॉडेक्स 19वीं शताब्दी में हंगरी में पाया गया एक और रहस्यमय ग्रंथ है। इसकी भाषा और लिपि पूरी तरह अनजानी है। इस ग्रंथ के 448 पृष्ठों में 87 अलग-अलग अक्षर हैं जो किसी भी जात लिपि से मेल नहीं खाते। इसमें धार्मिक अनुष्ठानों, युद्धों और खगोलीय प्रतीकों के चित्र हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि यह किताब किसी धर्म, संस्कृति या सभ्यता का हिस्सा है या सिर्फ एक धोखा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह प्राचीन हंगेरियन सभ्यता का दस्तावेज हो सकता है, जबकि कुछ का कहना है कि यह केवल एक धोखा है जिसे जानबूझकर बनाया गया। किताब के चित्रों में प्राचीन युद्धों और अनजान खगोलीय प्रतीकों का जिक्र है। इसके अलावा यह किताब एक अजीब तरीके से लिखी गई है, जहां शब्दों का कोई क्रम या समझ नहीं बनती। कई विद्वानों ने इसे डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन जो भी इस पर काम करता है उसे मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस किताब को पढ़ने वाले लोगों पर एक अज्ञात अभिशाप है। यह किताब आज भी शोधकर्ताओं के लिए पहेली बनी हुई है और एक गहरी रहस्यमय कहानी बताती है। नंबर 3, बुक ऑफ द डेड। बुक ऑफ द डेड प्राचीन मिस्र की एक धार्मिक किताब है जिसे 3000 साल पहले लिखा गया था। इसे मिस्र के लोग मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते थे। इसमें आत्मा को मृत्यु के बाद के जीवन में मदद करने वाले मंत्र और अनुष्ठान शामिल हैं। यह किताब मिस्र की सभ्यता की धार्मिक और आध्यात्मिक सोच को दर्शाती है। इस किताब में जजमेंट हॉल का उल्लेख किया गया है, जहां आत्मा को न्याय के लिए लाया जाता है। यहाँ आत्मा का वजन एक पंख से किया जाता है और अगर आत्मा हल्की होती है तो उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। अगर आत्मा भारी होती है तो उसे अंधकार और पीड़ा में धकेल दिया जाता है। यह किताब बताती है कि मिस्रवासी मृत्यु के बाद के जीवन में कितनी गहराई से विश्वास करते थे। जब 1922 में राजा तुतनखामन का मकबरा खोला गया तो वहां बुक ऑफ द डेड के कुछ अंश मिले। इसे पढ़ने वाले शोधकर्ताओं में से कई की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना ने किताब को फैरो का शाप से जोड़ दिया। यह किताब सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि मिस्र की सभ्यता के रहस्यमय पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 4, नेक्रोनोमिकॉन। नेक्रोनोमिकॉन को मृतकों की किताब के नाम से जाना जाता है। इसे 8वीं शताब्दी में एक अरब विद्वान अब्दुल अल हजरेद ने लिखा था। कहा जाता है कि इस किताब में आत्माओं और दानवों को बुलाने के अनुष्ठान लिखे गए हैं। यह किताब जादू और रहस्य से भरी हुई है और इसे पढ़ने वाले लोग अक्सर भयावह अनुभवों का सामना करते हैं। किताब में बताया गया है कि इसे पढ़ने से इंसान दूसरी दुनिया से जुड़ सकता है।
इसमें जादुई अनुष्ठानों और दूसरी दुनिया के प्राणियों से संपर्क करने के तरीके बताए गए हैं। अब्दुल अल हजरेद ने दावा किया था कि उसने शैतान से बात की और उसकी मदद से यह किताब लिखी। किताब में कई रहस्यमय चित्र और प्रतीक शामिल हैं, जो इसकी डरावनी प्रकृति को दर्शाते हैं। अब्दुल की मौत भी बेहद रहस्यमय तरीके से हुई। लोगों ने दावा किया कि उसे अजीब प्राणियों ने घेर लिया और वह गायब हो गया। इस किताब को पढ़ने वाले कई विद्वानों ने मानसिक बीमारियों की शिकायत की है। इसे इतिहास की सबसे खतरनाक किताबों में से एक माना जाता है। नंबर 5, कॉडेक्स गिगास, जिसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है, 13वीं सदी में लिखी गई दुनिया की सबसे बड़ी किताबों में से एक है। इसे एक साधु ने एक रात में पूरा किया था, लेकिन उसने दावा किया था कि उसने इसे शैतान की मदद से लिखा। किताब का वजन 75 किलोग्राम है और इसमें 310 पृष्ठ हैं। किताब में बाइबल की कहानियां, चिकित्सा ज्ञान और जादुई अनुष्ठान शामिल हैं। इसके अलावा इसमें शैतान की एक बड़ी और डरावनी तस्वीर भी है, जो इसे और रहस्यमय बनाती है। कहा जाता है कि साधु ने अपनी मौत से बचने के लिए शैतान के साथ सौदा किया था और बदले में यह किताब लिखी। कई लोगों ने दावा किया है कि इस किताब को पढ़ने या छूने वाले लोगों के साथ डरावनी घटनाएं होती हैं। यह किताब अब भी दुनिया की सबसे सुरक्षित लाइब्रेरियों में से एक में रखी गई है। इसे इतिहास की सबसे डरावनी और रहस्यमय किताबों में गिना जाता है। नंबर 6, लेस प्रोफेसीज। 1555 में लिखी गई लेस प्रोफेसीज नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी की किताब है। इसमें 942 भविष्यवाणियां लिखी गई हैं, जो रहस्यमय काव्यात्मक छंदों में दर्ज हैं। नास्त्रेदमस ने दावा किया था कि वह भविष्य देख सकता है और उसने अपनी इन भविष्यवाणियों को एक किताब में संजोया। इन भविष्यवाणियों ने इतिहास की कई घटनाओं को सटीक रूप से वर्णित किया है, जैसे कि हिटलर का उदय, 9 नवंबर का हमला और फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कहा जाता है कि नास्त्रेदमस ने तीसरे विश्व युद्ध और पृथ्वी के अंत की भी भविष्यवाणी की थी। इस किताब के हर छंद को एक रहस्य की तरह समझा जाता है। इस किताब के अध्ययन करने वालों ने कई बार डरावने अनुभवों का सामना किया। एक विद्वान ने दावा किया कि उसने पृथ्वी के अंत की तारीख खोज ली, लेकिन उसी रात उसकी मौत हो गई। यह किताब इतिहास के सबसे रहस्यमय ग्रंथों में से एक है। नंबर 7, कॉडेक्स सेराफिनियंस। 1981 में एक इतालवी कलाकार लुगी सेराफिनी द्वारा लिखी गई एक अनूठी और अजीब किताब है। इसमें काल्पनिक जीव जंतु, अनजान पौधे और अजीब रसायनों के चित्र हैं। यह किताब 360 पन्नों की है, लेकिन इसमें लिखी भाषा आज तक समझी नहीं गई है। किताब के चित्र एक ऐसी काल्पनिक दुनिया को दर्शाते हैं जो बिल्कुल अवास्तविक लगती है। इसमें इंसान और जानवरों के विचित्र संकर प्राणी, उल्टी ग्रेविटी वाली दुनिया और अजीब वैज्ञानिक प्रक्रियाएं दिखाई गई हैं। इसे एक कला का अद्भुत नमूना माना जाता है, लेकिन इसकी भाषा और चित्र इसे रहस्यमय बनाते हैं। इस किताब को पढ़ने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने इसे पढ़ने के बाद अजीब सपने देखे और उनकी सोच बदल गई। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह किताब हमारे मस्तिष्क के काम करने के तरीके को बदलने में सक्षम है। इसे आधुनिक समय की सबसे अनोखी और रहस्यमय किताब माना जाता है। दोस्तों, ये किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि इस दुनिया में ऐसा कितना कुछ है जो हमारी समझ से बाहर है। क्या आप इन किताबों में से किसी को पढ़ने की हिम्मत करेंगे? कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक रहस्य के साथ।